असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। असल योग कायाकल्प नाड़ी महाविज्ञान हमारे भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है, जो महर्षियों द्वारा बहुत काल से इसके ऊपर कार्य किया गया है कि 72,000 नाड़ियों में जो प्रधान नाड़ियाँ हैं वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। इन तीनों नाड़ियों का जो स्रोत है, इनका जो चालन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो नाड़ी महाविज्ञान में मैं हूँ नाड़ी वैद्य योग गुरु प्रमोदानंद जी महाराज। तो वेदांत के अनुसार अगर हम नाड़ी परीक्षण करते हैं किन्हीं जीव का, इनमें कोई भी हो सकते हैं जिनके अंदर प्राण हो, तो अगर नाड़ी की चाल वेगपूर्ण है, लहर मार के चल रही है, जैसे सांप बिच्छू लहर मार के चलती है, तो उनका वात प्रकृति है, वात बढ़ा हुआ है। अगर किन्हीं का जो नाड़ी रिदम लेके कूद के चल रही है, जैसे मेढक, तो उनका पित्त बढ़ा हुआ है। अगर किन्हीं का नाड़ी जाम है, जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और वात, पित्त, कफ तीनों स्थिर है, टिका हुआ है, तो समझे उनका कफ प्रकृति है। इसी संदर्भ में हमारे महर्षि बताते हैं कि कफ के 28 रोग हैं। छाती से सर तक के जितने भी रोग होते हैं, 28 प्रकार के रोग हैं। ये आँख, नाक, कान, जीवा, कंठ, गला, ये सब कफ के ही रोग हैं। और छाती से नीचे, नाभि से ऊपर जितने भी रोग हैं, पित्त के रोग हैं। इनकी संख्या 40 बताई गई है। जो नाभि से नीचे पूरे पैरों में जो इनका संचार है, जिनके हम वात नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ये सब वात के रोग हैं। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ नाड़ी विज्ञान को समझ लें और अपने वात, पित्त, कफ को अस्थायी रूप से हम समझ लें, इनकी क्रिया को, इनकी चलन को समझ लें, थोड़ा ईड़ा, पिंगला को समझ लें, तो असाध्य से असाध्य रोगों को हम नष्ट कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। योग के अनुसार हमारे शरीर में बहुत सारे जीवनी शक्ति है जो कभी हम प्रयोग ही नहीं कर पाते। वो नाड़ी ज्ञान के माध्यम से हम उनको उधरगामी बनाते हैं। जब आपकी नाड़ी अपने क्रिया में चलती हैं, आपका खून का बहाव, वायु का वेग सामान्य होता है, तो असाध्य से असाध्य रोग पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, शौच के द्वारा हमारे शरीर से धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो इनमें हमारा शरीर जो है ये एक मशीनरी चीज़ है जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाया है और बहुत इसके ऊपर शोध किया है कि हमारे शरीर में 206 हड्डी हैं। अगर 206 हड्डी एक अलाइनमेंट में रहे, एक लेवल में रहे, तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर से नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आयुर्वेद अमृत है। आयुर्वेद के साथ साथ हमें योग का अभ्यास करना चाहिए और साथ में नाड़ी को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। तो बॉडी को अलाइनमेंट हम अंग्रेजी में कहते हैं, वास्तव में इनको कहते हैं शरीर का लेवल निकालना, कि आपका दोनों पैर ठीक ठीक चले, आपका कदम ठीक हो, टट्टार बैठे, टट्टार चले, बाएं से उठे, बाएं से बैठे, भोजन करने के 1 घंटा बाद जल का सेवन करें, हो सके तो 40 साल के बाद रात का भोजन बंद कर दें, गुनगुना जल का ही सेवन करें, भोजन को खूब चबा चबा करके खाएं। और यहाँ तक बताया गया है ऋतुभुक मितुभुक, रुचि के अनुसार भोजन न करें, ऋतु के अनुसार भोजन करें, जो ऋतु में फल मिले उनका ही सेवन करें। और हम अपने शरीर को सिर्फ नाड़ी के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। कैसे हम जानेंगे कि मेरा कौन सा प्रकृति है, किस प्रकृति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर पूरे दिन लगातार आपका बायां सांस मतलब ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आप स्वस्थ हैं। अगर 40 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में बार बार चेंज हो जाती है, कभी पिंगला चलने लग गई, फिर सुषुम्ना, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ़ है। तो इसके लिए बाल आसन का अभ्यास बताया गया है
इसके लिए हम ईरा पिंगला को सम करें, बाल आसन में लेट जाएं और अपने सांसों को देखते जाएं। सांसों को देखते देखते ही शरीर की सारे विकार विकृति नष्ट हो जाती है। जैसे मान लें किन्हीं के पैर में दर्द है, आजकल आम बात है एड़ी में दर्द का होना, तो दाल खाना बंद कर दें। ऋतु के अनुसार अगर किन्हीं को कफ बहुत ज़्यादा है या कुछ भी खाने से कफ बन जाती हैं तो आप दही का सेवन बंद कर दें। रात को तो दुश्मन को भी दही न खिलाएं। दही में ज़्यादा बैक्टीरिया है, बहुत बारीक कीड़े हैं, तो गर्मी के दिनों में आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। उसमें आप जीरा मिला सकते हैं, काला नमक मिला सकते हैं, मीठा कभी ना मिलाएं। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। असल योग, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, असल का अर्थ होता है जिसमें कुछ मिलाया न जा सके। जैसे हम श्वास जितना ऑक्सीजन अच्छा लेते हैं उतना हमको ठीक लगता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम दूषित वायु ग्रहण करते हैं हमारा मन बेचैन होता है। वैसे ही असल योग है कि अपने आप को हम ठीक रखें, खान पान सुधारें और इसके साथ साथ अपने शरीर के दिनचर्या को भी ठीक बनाएं। जैसे कंधे में दर्द है तो अपने अंगूठे को अपने ही हाथ से ऐसे ऐसे 108 बार ऐसे ऐसे घर्षण करें, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि आपका सर्वाइकल कैसा भी पुराना होगा, C1 C2 C3 ठीक हो जाएगा। अगर आपकी एड़ी में दर्द है तो बैठे बैठे घुटने के पास ये अच्छा पॉइंट होता है, इसको आप बैठे बैठे आसानी से ऐसे दबा सकते हैं। 100 बार 200 बार 300 बार आप कुछ ही दिन में पाएंगे कि आपका घुटना स्वस्थ हो गया, मजबूत हो गया और बहुत कारगर सिद्ध है। ये हमारे शरीर में जो कल्प की प्रक्रिया है, जो दूषित हवा जो हमारे शरीर में है, जिनको हम टॉक्सिन के रूप में भी मानते हैं और ओबेसिटी के रूप में भी जानते हैं, और वे डॉक्टर लोग हमें समझाते हैं कि खान पान का विशेष ख्याल रखें। तो खान पान आपके शरीर से ही संबंधित है। शरीर को क्या चाहिए, एक व्यक्ति जो पूर्ण पुरुष हैं वो स्वयं डॉक्टर होते हैं, स्वयं वैद्य होते हैं। उनको खुद पता होता है कि क्या खाने से हमें अच्छा लगता है, क्या खाने से हमें ठीक नहीं लगता। जो ठीक नहीं लगता उसे आप त्याग दें, जो अच्छा लगता है वही सेवन करें। शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर पेट में कुछ तकलीफ है तो बहुत अच्छा ये पॉइंट है, ये पिंडली। जब किसी को पेट में दर्द हो तो नाड़ी महाविज्ञान में ऐसा बताया गया है कि पिंडली को अपने हाथ से भी अगर हम दबाते हैं तो कैसा पेट का अफाड़ा हो, पेट का दर्द हो, पेशाब में कमी हो, पेशाब रुक रुक के आता हो, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। करना पड़ता है कम से कम 100 बार, 108 बार करते हैं तो एक माला होती है। इस प्रकार से हम अपने पिंडली को दबा सकते हैं। और नाड़ी महाविज्ञान में सबसे बड़ी बात है शोधन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, योग के 8 अंग हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है ऋषि महर्षियों ने वो हमें शुद्धि करने के ऊपर दिया है। इसलिए हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े स्वच्छ पहनते हैं, स्वच्छ बिस्तर रखते हैं, स्वच्छ थाली में भोजन करते हैं। जो मुझे दिखता है उसको सफाई करते, लेकिन भीतर हमें कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए हम अपना भीतर शोधन नहीं करते। तो सप्ताह में एक दिन हो सके तो व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत न रख सके किसी भी कारण से तो आप 4 गिलास गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पिएं। 4 गिलास मतलब 1 लीटर। थोड़े ही दिन में आप देखेंगे आपका पेट साफ होने लग गया। रात को जीरा को पानी में डाल दें, सुबह गुनगुना करके पिए। ये सब छोटा मोटा बहुत ही कारगर औषधि है जो अमृत के समान है और आपके घर में ही उपलब्ध है। आपका किचन ही आपका बहुत बड़ा उपचार केंद्र है। आप उसको प्रयोग करें। खान पान, रहन सहन और श्वास की प्रक्रिया में जैसा कि हमने पीछे बताया है कि ईरा पिंगला सुबह प्रातः काल से सायंकाल तक आपका ईरा चलना चाहिए, मतलब बायां श्वास चलना चाहिए। श्वास पे ध्यान रखेंगे तो गति भी मिलेगी। रात्रि के समय आपका दाहिना चलना चाहिए, मतलब पिंगला स्वर चलना चाहिए। कैसे चलाएंगे? अगर दिन में आपका बायां नहीं चलता तो दाहिने तरफ लेट जाएं या कुर्सी पे बैठे बैठे शरीर का पूरा वजन आप दाहिने तरफ रख दें तो स्वतः 5 मिनट में आपका बायां श्वास चलने लग जाती है।
ऐसे ही रात्रि के समय अगर बाएं करवट सोते हैं तो स्वतः ही आपका दाहिना श्वास चलने लग जाता है। इससे आपको 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण हो जाती है, आपका पाचन क्रिया बहुत सुंदर बन जाता है और अलौकिक जीवन की अनुभूति होती है। जैसे इनको हम बोलते हैं असल योग कायाकल्प। आयुर्वेद को भी योग कहते हैं, एक दूसरे को मिलने को भी एक योग ही कहते हैं। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य को बनाने के लिए भी इनको हम योग कहते हैं। तो आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाएं और नाड़ी के ऊपर विशेष ख्याल रखें। अगर मान लिया जाए किन्हीं के सर में दर्द है तो क्या करें, तो अपने हाथ से ही हाथ को इंटरलॉक करके और 100 बार अगर हम ऐसे दबाते हैं तो हमारे सर के कैसा भी पीड़ा हो, कैसा भी दर्द हो, वायु का विकार हो, पित्त का बढ़ जाना हो या कफ का ही जम जाना हो, धीरे धीरे वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही आजकल बहुत लोगों को कमर में दर्द की बहुत भारी समस्या है। लोग बोलते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, L4 में प्रॉब्लम हो गया, L5 में तकलीफ हो गई। तो बहुत ही सरल उपाय है। एक कंस्टिका अंगुली है, इसके बगल में अनामिका अंगुली है जिसे हम तिलक लगाते हैं। इस अंगुली को गोल गोल अगर हम प्रेस करते हैं, गोल गोल दबाते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं, तो कैसा भी कमर का दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, धीरे 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 वो समाप्त हो जाती है। इनके 4 पॉइंट है, इस अंगुली में भी है, इस अंगुली में भी है, पैर के भी उसी अंगुली में है अनामिका, इस पैर की उसी अंगुली में है अनामिका। अगर बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो और ये 4 पॉइंट दबाने से भी आराम ना मिलता हो तो हम क्या करें, तो ये छोटी अंगुली के नीचे का साइड का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम प्रेस कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो कुर्सी के ऊपर बैठ कर के हम धीरे धीरे इसको 100 बार प्रेस करेंगे, तो आप थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि आपका कमर बहुत मजबूत बन गया और वहाँ कोई वायु नहीं है, जो अवरोध थे वो हट गए। इस प्रकार से नाड़ी महाविज्ञान में हमारे ऋषियों ने बहुत सारे नियम बताए हैं, बहुत सारे योग बताए हैं और 100 साल जीने के अद्भुत तरीके बताए हैं। इसके लिए आपका पेट का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेट नियमित साफ है, अच्छे से पेट आपका साफ रहता है, तो निश्चित जानिए कि आपका 40 प्रकार के रोग कभी पास आएंगे ही नहीं। और जितने भी 40 रोग हैं वो पित्त के रोग हैं। पेट में जितने तकलीफ हैं पित्त के हैं। तो पेट साफ होने से आपका पित्त के रोग जड़मूल नष्ट हो जाते हैं। इनको पेट साफ रखने के लिए सबसे सरल उपाय हमने आपसे निवेदन किया है, वो है गुनगुना पानी। नियम जो 30 दिन नियम करते हैं वो नियम सार्थक माना जाता है। 1 दिन 2 दिन करने से लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा शरीर यत्र पिंडे यत्र ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड है ऐसा ही मेरा शरीर का पिंड है। तो थोड़ा कुछ करने से होता नहीं है, निरंतर लगातार करना पड़ता है। तो असल योग कायाकल्प में हम नाड़ी महाविज्ञान के माध्यम से अपने शरीर को संपूर्ण सुडौल बना सकते हैं, अपना अलाइनमेंट मिला सकते हैं, अपने शरीर का लेवल बना सकते हैं और असाध्य से असाध्य रोगों को भी हम मिटा सकते हैं। इसी क्रम में अगर किन्हीं को कफ बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी कफ नहीं निकलते, तो इसके लिए हम विरेचन क्रिया करते हैं। बहुत तेज़ से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। कुछ ही दिन में आप पाएंगे कि आपका पूरा श्वास नली स्वच्छ हो गई, सुंदर हो गई, साफ हो गई। ये प्रक्रिया मैं 2 मिनट करके आपको दिखाता हूँ, आप कर सकते हैं। एक कफ को संतुलित करने के लिए इस धरती पे इससे बड़ा कोई योग नहीं है। ये बहुत ही सरल है। इससे आपका मस्तिष्क संबंधी सभी पीड़ाएँ और गर्दन संबंधी सभी पीड़ाएँ, जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि कफ के 28 प्रकार के रोग हैं, 28 के 28 रोग संतुलित हो जाते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।